प्रोजेक्ट हो गया था पाकिस्तान को ग्लोबली कि जी ये जो भी पार्टी इस मुल्क में इलेक्शन जीतेगी वो 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगी। ये वही पाकिस्तान है, और इसमें मैं आप लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूँ। हमारा काम तो है ही कि गवर्नमेंट में होके रिफॉर्म्स करने, लॉज को अपना अपडेट करना, अपनी पूरी एफर्ट करना, लेकिन जो उसमें प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन है वो बिजनेस कम्युनिटी लाती है किसी भी मुल्क में। और वो आपने जो काम किया, तो हम एक कलील 3 साल के अरसे में उस मुल्क को, जिसको कह रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री है, ये तो डिफॉल्ट करेगा, वो 3 साल के कलील अरसे में, आपको मैं ग्रेजुअल नहीं लेके जाता, आप कहाँ पहुँच के 4.6% CPI यानी इन्फ्लेशन आपकी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2% फूड इन्फ्लेशन, 5.25 5.5% पॉलिसी रेट अभी बात की है आरिफ साहब ने कि वो हाई है। आपका ग्रोथ जो है वो क्रॉस 6%, स्टॉक मार्केट बेस्ट इन साउथ एशिया, मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया। रीड ब्लूमबर्ग 12th of December 2017, it said कि पाकिस्तान रुपी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी सिंस 2014 टिल द रीसेंट स्लाइड। मैंने 22 नवंबर 2017 को छोड़ा था, और उसके साथ आपका FDI में बेहतरीन जंप, और आपकी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन। ये अभी फरक साहब ने भी बताया आपको नंबर कि वी हैव रीच $30 बिलियन। हु इज टू बी अकाउंटेड फॉर कि जी ये $70 बिलियन का क्यों पाकिस्तान को नुकसान हुआ। दिस इज फॉर अस टू रिफ्लेक्ट। आप अपने बिजनेस पे जितनी मेहनत करते हैं, अब इन हालात को भी सोचा करें, अब इसको भी देखें कि क्यों पाकिस्तान यहाँ पहुंचा है। पाकिस्तान को यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था। पाकिस्तान was predicted to be the 18th economy of the world by 2030। ये मैं नहीं कह रहा था, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, द ग्लोबल अथॉरिटी जिसकी मानी जाती है, उसकी प्रोजेक्शन थी। वाई वी आर टुडे रीच स्टेज कि हम $1 बिलियन के लिए हम भाग रहे हैं, और हम एक जगह पे अपने आप को यानी तकलीफ में महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड नॉट रिपीट दोज एडवेंचर्स, दोज बैड एक्सपेरिमेंट्स कि जहां आज हम के खड़े हो गए। तो पाकिस्तान इज, आई ऑलवेज बिलीव पाकिस्तान इज ए ब्यूटीफुल फ्यूचर, और पाकिस्तान हैज रेजिलियंस इन इट्स इकोनॉमी। लेकिन ये वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। तो अभी हम रोज सुनते हैं, मैं पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है, हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव, वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम, एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। और अगर हम मिलके इंशाल्लाह अभी भी करेंगे, फिर शुरू हो गया एक रेटोरिक कि ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अच्छा जी, बॉन्ड पे नहीं होगा, उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। बॉन्ड पे हो गया, अब अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे कीप कमिंग। वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। लेट बी कॉन्शियस, आप उनकी बात सुने, आप डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। आई कैन टेक एनीबॉडी इनटू एनी डिस्कशन कि मैं आपको साबित कर सकता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पेटी पॉलिटिक्स के लिए, हम पेटी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। हमारी कितनी है डेट टू GDP? 72%। व्हेन आई लेफ्ट इट वाज 62% डेट टू GDP। अमेरिका की 110% है, जापान की 257% है, यूके की आफ्टर कोविड 101% है। आई कैन गिव यू डेवलप्ड कंट्री का डजन ऑफ कंट्रीज जिनकी 100 से ऊपर है। लेकिन वहां तो मैं किसी को नहीं देखता कि आके हर वक्त ये अलाग रापे के जी हम मुश्किल में हैं, हम डेड ट्रैप में हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। हम अपने वर्स्ट एनिमी खुद हैं। हमें चाहिए कि, और आपका एक बड़ा रोल है, आप अपने बिजनेस के अलावा कुछ टाइम एलोकेट करें पाकिस्तान के लिए। अब माशाल्लाह एक
प्रीमियम क्लब में अल्लाह ताला ने आपको उस जगह पे लेके आए हैं. यू आर सीनियर बिजनेस लीडर्स ऑफ दिस कंट्री. एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट. ये मुल्क बनेगा, ये मुल्क रहने के लिए बना है, ये मेरा ईमान है. अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन टेकन फोर्थ टाइम रिस्पांसिबिलिटी एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. तो मैं समझता हूं कि वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर. ये उनको चाहिए कि अभी पाकिस्तान की खातर रिफ्लेक्ट करें, सोचें और ऐसे जो मलिशियस प्रोपेगेंडा उसको काउंटर करें. लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है. आपने जो इश्यूज मैंने जैसे कहा मैं वो डील करूंगा, मैं और डील करता हूं साथ साथ. लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है. ये भंवर में आ चुका है, वी हैव सीरियस इश्यूज. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भंवर से निकल नहीं सकते. जब मैंने टेक ओवर किया 3 इश्यूज थी. पेरिस क्लब जाना, मैंने कहा हमने पेरिस क्लब नहीं जाना. आई मीन अगर हमें 1.5 या 2 बिलियन की रिलीफ कैश फ्लो की मिलेगी अगले साल, तो हमने तो 31 बिलियन का अरेंजमेंट करना है. इफ यू कैन अरेंज 29 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, वी अरेंज अनदर 2. तो मैंने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को कि वी शुड नॉट गो टू पेरिस क्लब, जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी थी. उन्होंने कहा जी बॉन्ड को हमने फोर्स मेजोर 2 साल का हमने मांगना है, एक्सटेंशन इन मैच्योरिटी डेट. मैं हम बॉन्ड को वक्त पे करेंगे. इट्स ए मैटर ऑफ क्रेडिबिलिटी. पाकिस्तान की साख का मसला है. मुझे मल्टीपल लोगों ने ड्यूरिंग अक्टूबर विजिट टू वाशिंगटन उन्होंने कहा कि यू हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन इन दी लॉन्ग रेंज में. पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा कि आप पेरिस क्लब नहीं गए, आपने बॉन्ड वक्त पे किया. ठीक है, आज वो दे पीक टू ऑलमोस्ट 50,000 एट वन टाइम. थिंग्स वर गोइंग वेरी पॉजिटिव, वेरी स्मूथ, and Pakistan was flying. Everybody, Jetro was saying कि second choicest place for the direct foreign investment. कोई ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी, और कुछ कोई दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कोई कह रहा है कि जी डोंट लुक एट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान. हमने तो वो खो दिया एक अपॉर्चुनिटी. वी हैव कॉज सो मच लॉस टू द कंट्री. मेरे नजदीक एक होनी चाहिए एक्सरसाइज आप एज बिजनेस कम्युनिटी कर सकते हैं. व्हाई डिड वी रीच वेयर वी वर टू द करंट सिचुएशन, जहां हम 18th इकोनॉमी बनते बनते बजाय ये होता कि बिजनेस कम्युनिटी, अपना पॉलिटिशियंस और ऑल पॉलिटिकल पार्टी दे जो हेल्ड अपने सब हाथों में हाथ डाल के वो 20-30 का जो प्रोजेक्शन था उसको नजदीक लाते 26-27. और ये पाकिस्तान में रेजिलियंस है. उस मुल्क को जिसको कह रहे थे ये डिफॉल्ट करेगा 6 से 7 महीने में, 2014 में वो मुल्क वहां पहुंच गया 3 साल में, जहां ये प्रेडिक्शन हुई कि जी दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है. कैनेडियन मीशत पीछे होगी, इटालियन मीशत पीछे होगी. मैं समझता हूं कि इट्स सैड. मेरा यू नो माय हार्ट ब्लीड्स व्हेन आई थिंक वेयर वी वर 5 साल पहले, वेयर वी आर टुडे. एंड द सेम petty politics is going on. डेट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, डेट ट्रैप में कुछ नहीं है. Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. ये पाकिस्तान की हमारी अपनी कमजोरियां, खामियां और गलत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन नीचे चला जाता है. इंशाअल्लाह पाकिस्तान टेक करेगा, आपकी प्रेजेंस और आपकी पार्टिसिपेशन से करेगा. बात ये है जी कि ये जो गेमें खेली गई हैं, जो तजर्बे किए गए हैं, उसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, ना ये हुकूमत है. लेकिन वी हैव टू करेक्ट दीज थिंग्स, और इंशाल्लाह दीज थिंग्स विल बी करेक्टेड. दे आर करेक्टेबल प्रोवाइडेड हम सारे रिजॉल्व कर लें कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है. हमने ये जो ड्रामे हुए हैं इसको हम एक तरफ रखेंगे. हमें कोई किसी की विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है. हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, और मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह मिल के हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे और ठीक कर सकते हैं.